स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। मुगल साम्राज्य की कहानी पर बनी द एम्पायर वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में घिर चुकी है। इस वेब सीरीज में पहले मुगल बादशाह बाबर की जिंदगी की दास्तान दिखाई गई है। हालांकि मेकर्स इस शो को इतिहास से प्रेरित काल्पनिक कहानी बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर से लेकर संतों तक ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। आरोप ये कि इस सीरीज में मुगलों का महिमा मंडन किया गया है। यूजर्स जहां वेब सीरीज के बायकॉट की मांग कर रहे हैं, वहीं अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने फिल्म डायरेक्टर कबीर खान के मुगल राष्ट्र निर्माता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। परमहंस आचार्य ने कहा कि कबीर खान का दिमाग खराब हो गया है, उनको मेंटल अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करना राष्ट्रद्रोह है। कबीर खान पर आरोप लगाया गया है कि वो देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। मुगल राष्ट्र निर्माता नहीं, लुटेरे थे, आतंकवादी थे, दुम दबाकर आए और हिंदुस्तान की उदारता से पैर जमा लिए। गुस्से में आचार्य परमहंस ने विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि मुगलों का महिमा मंडन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब कबीर खान का सिर धड़ से अलग होगा। कबीर खान का हो सकता है जो है तो दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में इलाज लेना चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी करना ये जो बिल्कुल जो है राष्ट्रद्रोह है। ये देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये लोग जो है हाईलाइट होने के लिए ये भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। और जिस तरह से कबीर खान जो है ये कह रहे हैं मुगलों को राष्ट्र निर्माता बता रहे हैं, मुगल राष्ट्र निर्माता नहीं, लुटेरे थे, आतंकवादी थे। वेब सीरीज एम्पायर में बाबर को महिमा मंडित करने पर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि बाबर का बखान देश के लिए दुर्भाग्य है। कलाकारों को बाबर का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को विकृत रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। और दुखद है कि तमाम साहित्य हो, सिनेमा हो, कला जगत हो, ये लगातार मुगल आक्रांताओं का, जिन्होंने बर्बर तौर पर अत्याचार किया है, उनका महिमा मंडन करने का काम करता है। और ऐसे में फिल्म जगत हो या कला जगत हो या साहित्य जगत हो, कम से कम उन्हें अब भारत के स्वाभिमान की बात करनी चाहिए और इन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करना बंद करना चाहिए। तो वेब सीरीज द एम्पायर को लेकर ये पूरा बवाल सामने आया है। कबीर खान को मेंटल तक बता दिया गया है परमहंस की तरफ से। उन्होंने एक विवादित बयान भी इस सीरीज को लेकर दे दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मुगलों का महिमा मंडल जो है वो इस सीरीज में किया गया है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेब सीरीज में मुगलों को महिमा मंडित किया गया है। आचार्य परमहंस दास ने यहां तक कह दिया कि कबीर खान का दिमाग जो है वो खराब हो गया है। ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आई हैं परमहंस दास की तरफ से। और ये उन्होंने कहा कि कबीर खान का सिर धड़ से अलग होगा अगर इसी तरीके से मुगलों का महिमा मंडन वो करते रहेंगे। तो ये सीरीज आने के बाद से पूरा बवाल शुरू हुआ है और इस सीरीज को लेकर ही पूरी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ राम दिनेशाचार्य जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राम दिनेशाचार्य जी, इस सीरीज की अगर बात की जाए द एम्पायर, जिसको लेकर पूरा बवाल है, मैं पहले आपसे यही जानना चाहूं कि विवाद किस चीज को लेकर है, इसको लेकर नाराजगी किस चीज को लेकर है, कहां दिक्कत है? देखिए, निश्चित रूप से भारत इस समय बहुत शांति और सौहार्द के साथ लोग आपस में रह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि भारत में शांति हो, जहां अभी तालिबान से लेकर के अफगानिस्तान तक चारों तरफ कोहराम मचा है और यहाँ समस्त धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और पूरा विश्व एक दृष्टि से भारत की ओर देख रहा है। ऐसे समय में ऐसे विवादित जो वेब सीरीज बन रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर रोक लगना चाहिए। मुगल यहाँ के पूर्वज नहीं थे। जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम मुगलों ने किया, मंदिरों को गिराने का काम मुगलों ने किया। और मुगलों का इतिहास आप पढ़ के देखें, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक बाबर ने सारे मंदिरों को गिरा करके मस्जिद की स्थापना किया, बरबस लोगों को मुस्लिम बनाने का कार्य किया। तो अब जब ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल शांति है, सौहार्द है, चारों तरफ पूरा भारत खुशहाली के साथ जी रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए जिनको शांति रास नहीं आती है और मुगलों का महिमा मंडन करके पुनः एक बार भारत को आक्रांत करना चाहते हैं। इनकी सोच और इनकी मानसिकता पर लोगों को विचार करना चाहिए और इस पिक्चर का बाइकाट करना चाहिए। वेब सीरीज को देखना ही नहीं चाहिए। जो समाज में नफरत फैलाए, जो समाज को एक दशा ना दे सके,
उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो कहूंगा यही कि इस वेब सीरीज को ही ना देखा जाए तो समाज इसका बाइकआउट कर दे। ठीक, इसका विरोध आप कर रहे हैं। ये सीरीज क्या आपने देखी है? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है इसमें महिमा मंडल किया गया है। देखिए आपने सीरीज? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखी, मैं देखता नहीं ठीक, तो हाँ ठीक, तो फिर ये जिक्र कहाँ से आया कि आप तक ये बात पहुंची? किस तरीके से महिमा मंडन किया गया जिसको लेकर विरोध हो रहा है ये पूरा का पूरा? ये आपके चैनल के माध्यम से पहली बार तो मुझे ये पता चला है। हाँ। और सुबह ही मेरे पास कुछ लिख करके भेजा गया कि इसमें ऐसा ऐसा है और मुगल एम्पायरों के बारे में बताया गया है। तो मैंने सीरीज नहीं देखी है, अगर उसमें ऐसा है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। ठीक, अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग इस सीरीज को लेकर आगे मांग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि बाइकआउट इसका करना चाहिए, इसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर लोग देखने पहुंचते हैं, क्योंकि ये तो दरख्वास्त है एक तरीके से कि लोग ना देखें इसको, लेकिन इससे आगे आपका स्टेप क्या होगा? आप क्या करेंगे ताकि लोग ना देखें, जैसा कि विरोध इसका आप लोग जता रहे हैं, नाराजगी है इसको लेकर क्योंकि मुगलों को महिमा मंडित किया गया है इसमें? पहली बात तो ये है कि पहली बार इसको मैं देखूंगा और देख करके पहले विचार किया जाएगा कि इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके महिमा मंडन को लेकर के कही गई हैं। देखने के बाद ही हम लोग आगे की प्रक्रिया तय करेंगे कि किस स्तर तक इसका विरोध हम लोग कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। ठीक, अभी अगर चलन की हम बात करें तो जैसा कि बार बार मूवीज आती हैं और ये हम बार बार देखते हैं, विरोध जो है मूवीज का शुरू होता है, चाहे फिर वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या फिर वैसे थिएटर्स में रिलीज हो। ऐसे में क्या एक पूरी दशा बदलने की कोशिश की जा रही है? अगर इस फिल्म का जिक्र करें, अगर ये तथ्य सही है जैसा कि जिक्र बार बार हो रहा है कि मुगलों को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है, इसमें क्या कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है? जो एक छवि है मुगलों की उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, साजिशन ये किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से, और उनकी छवि बदल नहीं सकती है। आप सोमनाथ मंदिर गवाह है, अयोध्या का राम मंदिर गवाह है, तो इतिहास कोई बदल नहीं सकता है। आप थोड़ी बहुत इधर उधर करके दिखा सकते हैं, आने वाली जनरेशन को दिग्भ्रमित करने की जो है ये लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इतिहास इस भारत का है, इतिहास कभी नहीं मिटता है, इतिहास के पन्नों पे सारी बातें चर्चित हैं। और जब भी मुगलों का नाम लिया जाएगा तो एक आक्रांता के रूप में ही वो देखे जाएंगे। उन्होंने केवल आक्रामकता फैलाई है, मार काट किया है, मंदिरों को लूटा है, हिंदुओं को बर्बर जबरदस्ती मुस्लिम बनाया। इतिहास कितना भी कर सके ये छुप नहीं सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इनकी मानसिकता पर विचार करना होगा और इन पर रोक लगाना होगा कि जो टेरर इस एक प्रकार के हैं, जो आक्रांता हैं, उनको हीरो बनाने का कार्य न करें। बिल्कुल, हीरो बनाने का कार्य ना करें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि अभी आपने देखी नहीं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचेंगे। अभी सिर्फ सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा इसमें दिखाया गया है। अगर इस सीरीज को देखने के बाद आपको लगता है कि महिमा मंडल किया गया है मुगलों का इसमें, तो फिर संत समाज का क्या स्टेप होगा इसको लेकर? संत समाज कहां तक पहुंचेगा इसको बैन कराने के लिए, या फिर लोगों से अपील करने के लिए कि इसको बाइकआउट किया जाए, इसको देखा ना जाए? जी, इसको बैन करने के लिए हम लोग प्रशासन से बात करेंगे, शासन से बात करेंगे, और काम अगर बात नहीं बनती है तो हम लोग जो पास करने वाले इसके सेंसर बोर्ड तक जाएंगे और उस पर पूरी तरह से बैन लगाने का काम करेंगे, और जो प्लेटफॉर्म पर इसको दिखाया जाएगा उस प्लेटफॉर्म से इसको डिलीट कराने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड का जैसा कि जिक्र आपने किया, क्योंकि हर एक मूवी जो है वहीं से पास होती है, तो क्या इसको लेकर आप समझ पा रहे हैं कि सेंसर बोर्ड को जब इस तरीके की मूवी बनती है, जब इस तरीके की मूवियां पास होती हैं, तो किस तरीके से काम करना चाहिए? क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास हुई है तो बेहतर तरीके से हर एक एंगल से उन्होंने देखा होगा कि इसका विरोध ना हो, इसमें कुछ ऐसी चीजें ना हो जो किसी को दुखाए, किसी का दिल, तमाम चीजों पर वो वर्क कर तभी इस फिल्म को आगे पास करती है। अब नाराजगी की बात सामने आ रही है, सेंसर बोर्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और सख्ती दिखानी चाहिए, खासकर जब ऐसी चीजें उठाई जाती हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इससे बहुत इंपैक्ट भी पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज जो होती है वो सेंसर बोर्ड में पास नहीं होती है जी। जो जहां तो इसके लिए तो इसके लिए फिर कुछ वो होना चाहिए, कुछ कायदे नियम कानून बनने चाहिए, क्योंकि पहले भी इसका जिक्र होता रहा है। आजकल ये जो वेब सीरीज आ रही है, मुझे लगता है कि समाज को पूरी तरह से ये दिग्भ्रमित करने वाली हैं, और नग्नता से लेकर के, और मतलब जो कुछ आप पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं वो एक प्रकार की छूट मिल गई है और एक प्रकार की होड़ सी मच गई है। मुझे लगता है कि अगर इस समाज को बचाना है, इस समाज को अपनी सांस्कृतिक निष्ठा और अपनी विरासत को बचाना है, तो इन सब चीजों पर रोक लगाना होगा। और केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समस्त भारतवासियों की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को, आने वाले परिवार को, आने वाले संस्कार को देने का काम पूरे भारतवासी का। जो लोग बनाते हैं एक बार उनको भी विचार करना चाहिए, और पास करने वालों को भी विचार करना चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। एक समय वो था कि फिल्मों से लोगों में जागृति आती थी, फिल्मों से लोगों को बहुत कुछ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जीवन जीने का तरीका, सलीका पता चलता था, लेकिन आज ये नग्नता से लेकर के
और ये जो टेररिज्म है ये दिखा करके हम समाज को क्या देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सेंसर बोर्ड वाले हों, चाहे वो बनाने वाले हों, और चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो जो रिलीज होते हैं, चाहे वो जी हो या मैक्स प्लेयर हो, अन्य भी जितने उसके हैं, उन सबको विचार करना चाहिए हम समाज को दे क्या रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर विचार करके एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना करना, मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का अधिकार सबको प्राप्त है, उसको सबका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। राम दिनेशाचार्य जी, चूंकि हम इस पूरे मसले पर बात कर रहे हैं तो फिल्मों का जिक्र जरूर हो रहा है यहाँ पर, ऐसे में आपको क्या लगता है जो तमाम चीजें जो परोसी जा रही हैं चीजें, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र करा, जब पहले फिल्में बनाई जाती थी जो परोसा जाता था पब्लिक के सामने, कुछ सीख देकर जाती थी, लेकिन अब जो परोसा जा रहा है और खासकर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये जो हम मुगलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये किस तरीके का मैसेज दे रही है? क्या ये सही मैसेज दे पा रही है? नहीं, ये भी एक प्रकार की बौखलाहट है। और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, शरारती तत्व जिनको कह सकते हैं, उनको लगता है कि कोई भी प्रसिद्धि पाने के लिए, फेम पाने के लिए कंट्रोवर्सल काम किया जाए, कुछ विवाद कर दिया जाए, कुछ विवादित चीजें दिखाई जाए। एक प्रकार का ये मैं कहता हूँ ट्रेड चल चुका है इस समाज में, कुछ नया करने का, और उस नया करने में लोग अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा भूल जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अपनी संस्कृति और मर्यादा के अंतर्गत आप अपना कार्य करिए। बिल्कुल, यानी कि एक दायरे में जो है वो काम हो, ताकि इस तरीके की नाराजगी भी जो है वो भी सामने ना। आप बने रहे हमारे साथ। साध्वी प्राची इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, साध्वी प्राची जी। साध्वी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो द एम्पायर मूवी की जो बात कर रहे हैं हम, जिस वेब सीरीज की हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है मुगलों का महिमा मंडल इसमें किया गया है। अब हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े थे, वो कह रहे हैं इसको बैन करना चाहिए, तमाम चीजें। आप इस पर क्या वक्तव्य अपना रखती हैं? आप क्या चाहती हैं, किस तरीके से इसको रोकना चाहिए? देखिए, ये हिंदू धर्म का मखौल उड़ाना, इस तरह की वेब सीरीज बनाना, ये एक फैशन बन गया है जी। और मैं कहूंगी कि सरकार को कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए जो हिंदू धर्म का मखौल उड़ाए, उपहास करे और इस तरह से महिमा मंडित करे। जो चोर थे, जो लुटेरे थे, आतताई थे, क्रूर थे, उनको महिमा मंडित किया जाए। और देश के अंदर जो इस तरह का ये उपहास हिंदू धर्म का उड़ा करके उनको महिमा किया, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उन्हें तुरंत बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। साध्वी प्राची जी, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं इस वेब सीरीज की, तो आप क्या समझ पाती हैं इस तरीके की, जब प्लेटफॉर्म पर कोई पब्लिक प्लेस पर ऐसी मूवी रखी जाती है, वेब सीरीज रखी जाती है, तो क्या ये जानबूझकर हो रहा है, या फिर सिर्फ एक मूवी जब बनाई जाती है तो कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि विरोध शुरू हो जाता है? आप क्या समझती हैं? इनके दिमागों में कीड़े चले रहते हैं। ये कीड़े हैं, ये इस तरह के जो ये वेब सीरीज बनाते हैं, मुगलों को जो ये हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से वो दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं थे, वो आतताई के, लुटेरे थे, चोर थे, बलात्कारी थे। वो ऐसे बदमाशों को, मैं कहूंगी ऐसे बदमाशों को महिमा मंडित करना, ये एक तरह से पाप भी है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। बिल्कुल। साध्वी जी, चूंकि हमारे साथ राम दिनेशाचार्य जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि संत समाज जो है वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगा। हालांकि उन्होंने भी देखी नहीं है ये वेब सीरीज, देखेंगे, अगर ऐसा कुछ लगता है तो फिर इसका विरोध करेंगे। आपका पक्ष क्या होगा? आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगी? इसको लेकर कहाँ तक ये ले जाएंगे इस बात को? इसका पुरजोर विरोध करूंगी और सरकार से मैं मांग करूंगी कि इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए, क्योंकि बाबर लुटेरा था, चोर था, आतताई था और हिंदुस्तान को लूटने का काम करता था। बहू बेटियों के साथ में जो उसने अत्याचार, अनाचार, बलात्कार किए, वो क्या भुला नहीं सकता। इसीलिए इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। ठीक। साध्वी जी, मैं आपसे ये आखिरी कमेंट और इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर वक्तव्य जो है आचार्य परमहंस का भी सामने आया, लेकिन उनकी तरफ से एक बात जो सामने आई, जो विवादित भी लग रही है, उन्होंने ये कहा कि मुगलों का महिमा मंडल अगर करेंगे, क्योंकि कबीर खान की तरफ से ये जो वेब सीरीज है वो बनाई गई है, तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा। क्या आवेश में आकर ये कहना बेहतर है? जी, क्या दोबारा बताइए? मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इस पूरे मसले को लेकर आचार्य परमहंस ने एक विवादित बयान भी दिया है, उन्होंने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके से मुगलों का महिमा मंडन किया जाएगा तो कबीर खान का सिर धड़ से अलग होगा, क्योंकि कबीर खान ने ये पूरी वेब सीरीज बनाई है। तो आवेश में आकर क्या ये कहना बेहतर है, इस तरीके की बात?
देखिए, मैं इस तरह की बात नहीं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी उस वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगना चाहिए। बस वो वेब सीरीज हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि चोर, लुटेरे, आतताई, बलात्कारी जो लोग थे उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। महिमा मंडित करो छत्रपति शिवाजी को, महिमा मंडित करो, हिम्मत है तो महाराणा प्रताप को करो, भामाशाह को करो, जिन्होंने देश के लिए, भगत सिंह को करो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की है। महिमा मंडित चोरों को नहीं करना चाहिए, इसलिए इस पर वेब सीरीज पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक, यानी कि साध्वी प्राची जी, इस मुद्दे को आप भी पुरजोर तरीके सुनाएंगे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इस सीरीज में, अगर ऐसा कुछ महिमा मंडल हुआ, ये मानकर चले हम? बिल्कुल, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। ठीक, साध्वी जी आप हमारे साथ बनी रहिए। राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राम दिनेशाचार्य जी का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम दिनेशाचार्य जी, साध्वी प्राची भी हमारे साथ बनी हुई है। जैसा कि उनसे भी मैं सवाल कर रही थी, वो जैसा कि कह रही हैं कि इसका तो कम से कम समर्थन नहीं करती है। जो बात यहाँ पर आचार्य परमहंस ने कही है कि कबीर खान का सिर धड़ से अलग होगा अगर इसी तरीके से महिमा मंडल करेंगे। आपका भी सर मैं इस पर वक्तव्य चाहूंगी, प्रतिक्रिया चाहूंगी। आप इसको लेकर क्या कहते हैं? गुस्सा अपनी जगह ठीक है, नाराजगी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या ये बात आवेश में आकर कहना ठीक है? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। किसी के व्यक्तिगत विचार का समर्थन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो दीदी जी ने कहा है जी, साध्वी जी ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि हम वेब सीरीज पर बात करने के लिए आए हैं, और मुगलों के आक्रमण और आक्रांता जिन्होंने इस देश में केवल, मैंने कहा सोमनाथ से लेकर, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हाजी हसन साहब, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हाजी हसन साहब, एक वेब सीरीज आई है द एम्पायर, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है मुगलों का महिमा मंडल इस पर किया गया, और उसी को लेकर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए, आज देश के हालात बदल रहे हैं। आज लोकतांत्रिक देश होते हुए भी अब ऑब्जेक्शन यहाँ तक पहुँच गया है। तो ठीक है, जिसमें लोगों की स्वेच्छा से लोग स्वीकार करें वही होना चाहिए। तो इस तरह के जो लोग बना रहे हैं उनको चाहिए कि इतिहास से सीख लेते हुए, मतलब इतिहास को छोड़ दे, अब जो और लोगों का इतिहास है, जो 800 साल का इतिहास है, उस पर वेब सीरीज बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कि आज की डेट में मुगलिया सल्तनत को तो किसी हाल में हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी बात है, हम क्यों उसको याद रखें, लेकिन सवाल ये, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास में जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो किस किस चीज पे पर्दा डालेंगे? तो इतिहास की बातें हैं, इनको इतिहास की तरह लेना चाहिए। और रही बात, ठीक, लेकिन हाजी साहब, अगर इतिहास को बदलने की कोशिश की जाए, जो इतिहास में घटित हुआ है उससे इतर अगर दिखाने की कोशिश की जाए, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि इसी को लेकर विरोध हो रहा है। नहीं, अगर इतिहास में जो नहीं हुआ है उसके इतर दिखाया जा रहा है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी प्राची हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया। आचार्य दिनेशाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस सीरीज को लेकर पूरा बवाल है। हालांकि क्या कुछ इसमें बेहतर तरीके से दिखाया गया, या कितना महिमा मंडल किया गया, ये भी राम दिनेशाचार्य भी कह रहे हैं। उन्होंने भी ये मूवी देखी नहीं है, ये वेब सीरीज देखी नहीं है, देखकर आगे स्टेप लेंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो संत समाज जो है पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर भी रहा है, और देखेंगे उसके बाद भी करेंगे। बहरहाल इसी के साथ